राधे राधे बच्चों, आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 10 का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपने पहले से दर्ज कर रखे हैं। उन्हीं रिजल्ट्स के बीच कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हीं से हम आज चर्चा करेंगे बेटा। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट किए हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। ये वो क्वेश्चंस हैं बेटा जो काफी बच्चों के डाउट्स रहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एग्जाम में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं, तो हमें इन क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे हम आपके साथ। इन क्वेश्चंस को कैसे हमें बनाना है, कैसे टू ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो आइए ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आज हम डिस्कस करें। इनसे रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, टू ग्रुप के जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन 100% हमारे एग्जाम में हर बार आता है। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं हम। हमें प्रूव करना है बेटा, क्या प्रूव करना है हमें? cos क्यूब थीटा प्लस में sin क्यूब थीटा डिवाइड में cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस में नेक्स्ट टर्म है हमारे पास cos क्यूब थीटा माइनस में sin क्यूब थीटा डिवाइड में cos थीटा माइनस में sin थीटा इक्वल टू हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लेते हैं। देखिए टू प्रूफ के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो टू प्रूफ के जितने भी क्वेश्चंस हैं, या तो हम लेफ्ट को राइट प्रूव करते हैं बेटा, या राइट को क्या प्रूव करते हैं, हम लेफ्ट का पार्ट लेके आते हैं। या कुछ क्वेश्चंस के अंदर में हम कुछ स्टेप्स लेफ्ट हैंड साइड के प्रूव कर देते हैं, कुछ स्टेप्स राइट हैंड साइड के प्रूव करते हैं, दोनों का फाइनली इक्वल दिखा देते हैं, तो उससे भी हमारा टू प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। अगर इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो हमें लेफ्ट टू राइट जाना पड़ेगा, राइट टू लेफ्ट हम इस क्वेश्चन में नहीं आ पाएंगे। टू अगर हमें टू दिया है, टू से अगर ट्रिग्नोमेट्री की दोनों टर्म लेके आना हमारे लिए एक इम्पॉसिबल सा है। तो हम लेफ्ट टू राइट इसको प्रूव करते हैं। आइए cos क्यूब थीटा प्लस में sin क्यूब थीटा डिवाइड में हमें चाहिए cos थीटा प्लस sin प्लस में cos क्यूब थीटा माइनस में बचे sin क्यूब थीटा डिवाइड में अपने पास आ रहा है cos थीटा माइनस sin। ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में ऐसे प्रूव करेंगे। देखिए जब भी ये क्वेश्चन बच्चों के सामने आता है, तो जब भी आपके पास टू प्रूफ का क्वेश्चन होता है तो उसको आप थोड़ा समझ लीजिए कि हमें सब कैसे प्रूव करना है। क्या यहाँ से हमें इसका एलसीएम ले लेना चाहिए? जैसे हम शुरू देखिए, ये भी फ्रैक्शन में है बेटा, ये टर्म भी फ्रैक्शन में है, ये हमारे पास एनआर का पार्ट है, ये डीआर का पार्ट है। एनआर मींस ये न्यूमरेटर का पार्ट है, ये डिनोमिनेटर का पार्ट है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे। देखिए हमें क्वेश्चन को इस तरीके से आगे बढ़ाना है जिससे हमारा जो कैलकुलेशन का पार्ट है ना वो कम से कम बने। मैथमेटिक्स के अंदर जब कैलकुलेशन बढ़ती है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन के कंप्लीट होने के चांस कम हो जाते हैं। हमें क्वेश्चन को इस तरीके से बनाना है कि हमारे कैलकुलेशन के पार्ट कम से कम बने। अगर मैं यहाँ से इस क्वेश्चन में अगर एलसीएम लेता हूँ, तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमारे पास स्टेप्स बढ़ेंगे, क्वेश्चन बुझेगा। तो हमें करना क्या चाहिए सर? देखिए जैसे कि आप एनआर को देख रहे हैं, cos क्यूब थीटा प्लस में sin क्यूब थीटा और डिवाइड में cos थीटा प्लस sin थीटा। इसको देखते ही बच्चे के माइंड में क्लिक किया होगा कि सर यहाँ पर जैसे हमने क्यूब को देखा तो एक रिजल्ट हमें याद आ गया होगा, a क्यूब प्लस में b क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं। तो क्या उस आइडेंटिटी से क्वेश्चन हमारी कुछ हेल्प करेगा? आइए सबसे पहले मैं यहाँ पर रिजल्ट लिखता हूँ, a क्यूब माइनस प्लस b क्यूब। रिजल्ट क्या होता है बेटा? a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। यहाँ पर नेगेटिव आता है बेटा,
a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में a। अब जैसे ये रिजल्ट हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट में क्या आएगा a प्लस b, और जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है वो वहां पर एनआर से क्या हो जाएगा कैंसिल। ये आइडेंटिटी यहां पर हम यूज करेंगे cos थीटा प्लस sin थीटा, ये अपने पास आ गया a और प्लस में ये क्या आ गया बेटा b। यहां पर sin थीटा वर्क कर रहा है b का, cos थीटा वर्क कर रहा है बेटा a का। नेक्स्ट a स्क्वायर मींस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा डिवाइड में हमारे पास दिया है cos थीटा प्लस sin थीटा। ये हमने फर्स्ट टर्म को सिंपलीफाई किया है। ऐसे ही हम सेकंड टर्म में आइडेंटिटी का यूज करेंगे, बट यहां पर आप देख पा रहे हैं सब नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो यहां पर कौन सा रिजल्ट यूज होगा नेगेटिव वाला। अब a क्यूब माइनस b क्यूब क्या बनेगा सर, ये रहेगा बेटा a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस में ही आएगा बेटा a। इसमें सिर्फ आप यहां पर नेगेटिव देख पाएंगे, आगे जितने भी टर्म्स आपके पास सभी पॉजिटिव होंगे। ये रिजल्ट यहां पर आप अप्लाई करिए प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या आएगा सर cos थीटा sin थीटा और कंप्लीट डिवाइड में क्या आएगा cos थीटा माइनस sin। जैसे हमने दोनों आइडेंटिटी का यूज किया तो आपको यहां पर नजर आ रहा है सर cos प्लस sin और डिवाइड में cos प्लस sin, दिस कैंसिल आउट। सेम एज इट इज यहां पर cos माइनस sin ये टर्म भी कैंसिल आउट हो गया। जो हमारे फ्रैक्शन के अंदर जो टर्म थी वो अब अपने पास फ्रैक्शन यहां पर सिंपलीफाई हो चुका है। अब डिनोमिनेटर के अंदर कोई भी टर्म नहीं बची है। अब सिर्फ क्या बच गया यहां पर एनआर में ये टर्म बची है। इस टर्म को लिखिए बेटा cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा और माइनस में अपने पास है बेटा cos थीटा sin थीटा प्लस इधर से आएगा cos स्क्वायर थीटा बच गया सर हमारा, sin स्क्वायर थीटा बच गया सर, cos थीटा sin थीटा। अब इसमें देखिए कुछ टर्म्स आपके पास अब कैंसिल हो गए। ये टर्म अपने पास है बेटा नेगेटिव, ये टर्म है अपने पास पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव ये भी कैंसिल आउट हो गया सर। अब क्या बचा, अब यहां पर बच गया बेटा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जैसे ही हम ऐड करेंगे 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो अपने पास आएगा बेटा 2 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा। अब यहां से आप कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आएगा हमारे पास सर 2 कॉमन आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या बेटा 1, क्योंकि हमने जैसे ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट किया था इस चैप्टर की जो आपकी बेसिक जो आइडेंटिटी है उसके अंदर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या बेटा 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, 2 मल्टीप्लाई 1 फाइनली क्या है हमारा 2, और हमें राइट हैंड साइड में यही प्रूव करना था, इसके इक्वल प्रूव करना था बेटा 2 के इक्वल। तो इसी के साथ आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका हमने कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया है बेटा। यहां पर आपने इसको दो आइडेंटिटी का यूज किया है, a क्यूब प्लस b क्यूब का रिजल्ट आप याद रखेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब का रिजल्ट याद रखेंगे। अगर आप यहां पर अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने से आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि जैसे आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे इसके मल्टीप्लाई ये बनेगा और इसके मल्टीप्लाई ये बनेगा, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आपको सभी टर्म्स की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई करने से आपकी काफी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी और कैलकुलेशन बढ़ने से इक्वेशन आपका प्रूव होगा। तो आप इस मेथड से करिए, सबसे शॉर्ट मेथड रहेगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है बेटा कोसेकेंट थीटा प्लस में कोस थीटा, y अपने पास है कोसेकेंट थीटा माइनस में कोस थीटा इक्वल टू प्रूव कर रहे हैं हमने कोसेकेंट थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और सेकंड हमने इसी से प्रूव करना है बेटा 1 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेकेंट थीटा। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं फर्स्ट और फिर लेफ्ट टू राइट को यहां पर प्रूव करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड अपने पास है कोसेकेंट थीटा प्लस में है बेटा कोट थीटा डिवाइड कोसेकेंट थीटा माइनस में कोट, ये अपने पास है। अब ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमें प्रूफ में लिख के आना बेटा। प्रूफ में हमें क्या करना है कोसेकेंट प्लस में कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट को देख पा रहे हैं तो आप देखिए कोसेकेंट प्लस में कोट डिवाइड में कोसेकेंट माइनस कोट, ये अपने पास है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आमतौर पे आपको एग्जाम में नजर आते हैं। हमें तो क्या करना होता है बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें रैशनलाइजेशन करना होता है। अब हम इसको रैशनलाइज क्यों करेंगे, अगर बात करें कि देखिए जो कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा है जो अपना dr का पार्ट है डिनोमिनेटर का पार्ट है, जैसे ही हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ आएगा कोसेकेंट प्लस कोट कोसेकेंट प्लस कोट, तो डिनोमिनेटर के पार्ट में आपको एक रिजल्ट नजर आएगा डिनोमिनेटर का कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा सब 1 बनता है। और जो हमारा 2 का पार्ट है उस 2 के पार्ट में कोई फ्रैक्शन नहीं है, सिर्फ हमें कोसेकेंट प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्रूव करना है बेटा। तो बच्चे अगर इसको 1 बाय sin लिखता है, इसको cos बाय sin में ब्रेक करता है, इसको 1 बाय sin में ब्रेक करता है, इसको किसमें ब्रेक करता है फिर cos बाय sin में, फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर एलसीएम के माध्यम से आपको रूट तक पहुंचना पड़ेगा। तो सबसे बेहतर ये रहेगा कि आप यहीं पर इसको रैशनलाइज कर दीजिए डिनोमिनेटर। तो यहां पर आपके पास हो गया कोसेकेंट थीटा प्लस में बेटा कोट थीटा डिवाइड कोसेकेंट थीटा प्लस में बेटा कोट थीटा। अब न्यूमरेटर का पार्ट क्या बना हमारा कोसेकेंट प्लस कोट 1 टाइम्स कोसेकेंट प्लस कोट 1 टाइम्स, टोटल कितना हो गया 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएगी 1 प्लस 1 2। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा कोसेकेंट थीटा प्लस में कोट थीटा कंप्लीट का होल स्क्वायर डिवाइड, यहां पर रिजल्ट बनता हुआ नजर आ रहा होगा आपको a माइनस b a प्लस b, कौन सा रिजल्ट यूज हो रहा है यहां पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या लिखते हैं हम a माइनस b a प्लस b। काफी टाइम से इस रिजल्ट को पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अपने पास राइट का पार्ट है, हम राइट टू लेफ्ट लिखने जा रहे हैं यहां पर a माइनस b a प्लस b, क्या बनेगा सभी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या बनती है बेटा 1, क्या बनता है 1। तो यहां से अपने पास आ गया बेटा कोसेकेंट स्क्वायर कोसेकेंट थीटा प्लस में कोट थीटा कंप्लीट का होल स्क्वायर, और हमें पूरी एक करना ये अपने प्रोजेक्ट को प्रूव पार्ट का बहुत अच्छा है। अब इससे एक स्टेप और बढ़ाना है आपको, इसको इसके इक्वल और दिखाना है, किसके इक्वल दिखाना है 1 प्लस 2 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेकेंट थीटा कोट थीटा। अब देखिए यहां से अगर ये प्रूव करना है तो आपको तुरंत याद आ रहा होगा सर 2 टाइम्स ऑफ कोसेकेंट कोट है, तो आपके माइंड में रिजल्ट आया होगा सर a प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 टाइम्स a वाली टर्म है। तो हमें इससे अगर उसको प्रूव करना है तो यहां पर हम कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे, अब a प्लस b का होल स्क्वायर, ये रिजल्ट यूज कर दीजिए बच्चे a स्क्वायर प्लस में सर b स्क्वायर प्लस में सर 2 टाइम्स ऑफ a, ये टर्म आपको तुरंत नजर आ जाएगी, देखो 2 टाइम्स ऑफ a 2 टाइम्स ऑफ a। ओके, तो जैसे ये रिजल्ट हम यहां पर यूज करेंगे इस आइडेंटिटी का यहां पर यूज करते हैं, तो ये तो वर्क करेगा बेटा a का और ये अपने पास वर्क करेगा b का। तो a स्क्वायर क्या बनेगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा प्लस में 2 टाइम्स ऑफ
कोसेकेंट थीटा और कोट थीटा। सर अब भी कंप्लीट नहीं हुआ हमारा ये टर्म हमें मिल गई सर, बट इसमें तो 1 प्लस 2 कोट स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोट स्क्वायर थीटा। तो फिर क्या करना चाहिए बच्चे? देखिए ये हमारा मैच हो रहा है, ये कोट स्क्वायर मैच हो रहा है, बट वहां पर 2 टाइम्स है। एक चीज और ऑब्जर्व कर रहे हो आप कि सर वहां पर कोसेकेंट स्क्वायर नहीं है, सिर्फ कोट स्क्वायर है। तो ये कोसेकेंट की जो टर्म है ये हमें वहां पर नजर नहीं आती बेटा। तो आप इस टर्म को कोट स्क्वायर में ब्रेक कर दीजिए, क्योंकि इसका भी रिजल्ट है अपने पास। क्या रिजल्ट है सर? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या बनता है बेटा? 1। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा जैसे इस टर्म को राइट में लेके जाएंगे ये टर्म बेटा प्लस में पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहां पर कोसेकेंट स्क्वायर के जगह आप क्या यूज करेंगे? हम लिखेंगे सर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्यों लिखेंगे सर? हमारी रिक्वायरमेंट हमें 2 टाइम्स ऑफ कोट स्क्वायर थीटा चाहिए। तो देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा पहले से ही है सर, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ कोसेकेंट थीटा सर जी और कोट थीटा। नेक्स्ट 1 प्लस कोट स्क्वायर बेटा 2 टाइम्स ऑफ कोट स्क्वायर थीटा प्लस लास्ट टर्म बेटा 2 कोसेकेंट थीटा कोट थीटा। और यही अपने पास क्या है? राइट हैंड साइड। तो इसी के साथ इसके जो दोनों पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट जो ट्रू वाला था और ये लास्ट पार्ट है, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो बेटा इन क्वेश्चंस को बनाने से पहले जो ट्रिग्नोमेट्री के आपके रिजल्ट्स हैं, जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, वो आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।